हाय गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम। ये भी मतलब क्लासिकल में तो नहीं आता है, पर वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये गीक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में, और क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से यार ये अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल टैग है गीक्स पे। डीपी इसमें मतलब सीधा सीधा उतना कोई एल्गोरिदम टाइप का डीपी नहीं है, नॉर्मल डीपी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग ए एंड अ डिक्शनरी ऑफ एन वर्ड्स बी, फाइंड आउट इफ ए कैन बी सेगमेंटेड इनटू अ स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स। तो हम लोग के पास बी एक वेक्टर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, और ए एक सिंगल स्ट्रिंग है। तो हमको बताना है कि बी के स्ट्रिंग्स से यूज़ करके हम ए बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सोचने में यार थोड़ा लग रहा होगा, मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आ रहा होगा दिमाग में। हम लोग ऐसा, मतलब पहला थॉट क्या होता है, एटलीस्ट मेरा पहला थॉट ये था कि यार चलो हम एक एक करके कैरेक्टर्स देखते चलते हैं। आई देखे, आई यार मिल गया, मस्त। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, एल ढूंढेंगे, एल नहीं मिला तो एल नहीं मिला तो फिर हम लोग को एल आई ढूंढना है। एल आई भी नहीं मिला, एल आई के ढूंढेंगे, एल आई के नहीं मिला, एल आई के ही ढूंढेंगे, एल आई के ही मिल गया। मस्त यार, मज़ा आ गया, हमको 1 रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये मतलब सैम्पल देख के तो यार बहुत ये क्लियर लग रहा है, राइट। लेकिन इसमें कैच ये है कि मान लो यार हम लोग के पास एक वेक्टर होता जिसमें आई होता, लाइक होता, सैम होता और सैमसंग होता। ठीक है, और स्ट्रिंग होता मेरा आई लाइक सैमसंग। ओके, तो इसमें हम लोग का अप्रोच क्या कहता है? हम लोग का अप्रोच कहता है यार चलो पहले आई ढूंढते हैं। आई मिल गया, ठीक है। अब हम लोग आई मिल गया तो आई के लिए हमको टेंशन नहीं लेना। एल ढूंढेंगे, एल नहीं मिला। एल आई ढूंढेंगे, एल आई नहीं मिला। एल आई के ढूंढेंगे, नहीं मिला। एल आई के ही मिल गया, गजब। फिर हम लोग यहाँ से शुरू, सैम से एस से शुरू करेंगे। एस ढूंढे, नहीं मिला। ऐसे ढूंढे, नहीं मिला। ऐसे एम ढूंढे, यार मिल गया, मस्त। अब हम लोग जो अगला करेंगे, एस ढूंढेंगे, नहीं मिला। यू ढूंढेंगे, नहीं मिला। एन ढूंढेंगे, नहीं मिला। जी ढूंढेंगे, नहीं मिला। हम लोग को संग भी नहीं मिलेगा, संग इसमें मिलेगा नहीं। तो जब हम लोग एंड ऑफ स्ट्रिंग पे आ गए और हमको ये लास्ट वर्ड मिला नहीं, तो हम लोग का एल्गोरिदम क्या कहेगा? क्या चलो यार ये तो मिला ही नहीं यार, मतलब हम लोग आई लाइक सैमसंग नहीं बना सकते। पर कैच क्या है कि सैमसंग तो एग्जिस्ट करता है यार, सैमसंग एग्जिस्ट करता है, तो आई लाइक सैमसंग तो ये मिलना चाहिए, आंसर ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग का ये मतलब श्योर शॉर्ट एल्गोरिदम जो हम लोग सोच रहे थे, पहली बार दिमाग में आया था, वो पास नहीं करेगा। तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ और करना है। तो इंट्यूशन क्या कहता है? इंट्यूशन ये कह रहा है कि यार चलो लास्ट वर्ड ये संग था, ये संग नहीं मिला, पर हो सकता है कि पूरा पिछला जो वर्ड मिला है उसके साथ अगर हम इसको जोड़ दें तो हमको मिल जाए, राइट। मतलब आई लाइक सैमसंग में लास्ट जो सैम था, सैम और संग मिला दें तो यार बात तो हो सकता है, सही बात है। तो हम लोग रिट्रेस कर सकते हैं। जब हमको नहीं मिला तो हम लोग रिट्रेस करके लास्ट वर्ड और करंट वर्ड को साथ में सर्च करेंगे। मिल गया तो बहुत सही, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नहीं मिला तो हम लोग एक बार और रिट्रेस करना चाहेंगे, राइट। तो हम लोग सैमसंग ढूंढेंगे, मिल जाएगा, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। पर अब बहुत सारे सवाल उठते हैं अभी डायरेक्ट ये सोचने पर, ठीक है, कि हम लोग डायरेक्ट लास्ट वर्ड क्यों ढूंढ रहे हैं। मान लो सैम था, संग नहीं मिला, तो हम लोग एमसंग भी तो हो सकता है, एमसंग ढूंढते हैं हम लोग, राइट। एमसंग ढूंढते हैं, एमसंग भी हो सकता था, राइट। पर इसमें क्या बात ये है कि अगर हम लोग एमसंग ढूंढना चाहेंगे तो फिर यार ये एस ए का क्या होगा? जब हम लोग को एमसंग अगर ढूंढते हैं और मान लो बाई केस एमसंग मिल गया, तो ये ऐसे भी तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है। तो हम व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि पूरा वर्ड ही साथ में हम लोग को ऐड करना होगा और ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि अब एक और सवाल यह है कि हो सकता है ऐसे भी हो जाए। तो भाई अगर ऐसे होता ना, इसमें अगर ऐसे हम लोग का डिक्शनरी में होता तो हम लोग सैम तक कभी पहुंचते ही नहीं। हम लोग को पहले ही मतलब फर्स्ट प्रोसेस में ही हम लोग को ऐसे मिल गया होता और हम लोग एम से ढूंढना शुरू कर दिए होते, एम से ढूंढना शुरू कर दिए होते, राइट। सही बात है। अगर हम लोग को यहाँ पे सैम मिला है, सैम मिला है, इसका मतलब है कि ये एस ए और मतलब एस और ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है उसमें, तभी हम लोग को ऐसे एम ढूंढने का मेहनत करना पड़ा, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा साथ में एग्जिस्ट कर रहा था, इसका कोई पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, करेक्ट। तो जब हम लोग को संग नहीं मिला तो हम लोग इसको जोड़ के पूरा ढूंढेंगे, सैमसंग ढूंढेंगे पूरा, ठीक है। अब वो तो हमको मिल गया, पर समझ लो कि यार ये भी नहीं मिलता,
सैमसंग नहीं मिलता हमको, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग फिर आई मिल गया होता, लाइक भी मिला होता, तो हम लोग फिर ये ढूंढते हैं लाइक सैमसंग। मान लो ये भी नहीं मिला तो हम लोग फिर इसको भी उठाते और एक रिट्रेस मारते, यहाँ पे रखते और ये पूरा ढूंढते हैं। अब ये पूरा जब नहीं मिलता, फिर ये लास्ट केस होता, तो फिर हम लोग को होता कि यार ये तो है ही नहीं इसमें, तो फिर हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो आइडिया मिल रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम लोग रिट्रेस कर रहे हैं हर बार, ठीक है ना। तो ओके, तो हम लोग कोड देखना शुरू करते हैं। पहले एक मैप बना लेते हैं हम लोग। मैप मेरा बताएगा कि कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है उस मैप में कि नहीं, उस डिक्शनरी में कि नहीं। वेक्टर दिया हुआ है इनपुट, बट आई डोंट लाइक वेक्टर फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज इसके लिए तो यार मैप ही का स्पेशलिटी है, तो क्यों ही हम वेक्टर यूज़ करें, राइट। तो डिक्शनरी एस इक्वल्स टू ट्रू, करेक्ट, ये हो गया। और लेंथ निकाल लेते हैं स्ट्रिंग का, हो गया। अब यार हम लोग एक वेक्टर रखते हैं, ठीक है, बूलियन का डीपी वेक्टर एन से इनिशियलाइज करते हैं और फॉल्स, मतलब एन साइज का और फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं, ओके। तो ये बेसिकली हम लोग को क्या करेगा, ये हम लोग को बताएगा कि उस इंडेक्स पे, मतलब एन साइज है तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है ना, उस इंडेक्स मतलब आई इंडेक्स पे ये हमको बताएगा कि 0 से आई इंडेक्स तक का जो स्ट्रिंग बनेगा इन ए का स्ट्रिंग में, ये जो है एग्जिस्ट्स और नॉट इन बी, ठीक है, ओके। मतलब डी पी आई कर ही देते हैं, क्लियर हो जाएगा। डी पी आई इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इनिशियली हम सबको फॉल्स किए हुए हैं, ओके। और अब हम लोग एक वेक्टर रखते हैं मैच, यहाँ पे हम लोग इस वेक्टर में स्टोर करेंगे क्या, इंडेक्सेस ऑफ, मतलब एंडिंग इंडेक्सेस ऑफ मैचिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है, एंड इंडेक्स ऑफ मैचिंग स्ट्रिंग, मतलब कहीं भी अगर कोई स्ट्रिंग हमको मैच कर गया तो वो लास्ट इंडेक्स जो है उसका हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को उसके बाद से फिर से शुरू करना है, राइट, स्टार्ट से शुरू करना है, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग लूप कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग पे, यहाँ पे मैच डॉट साइज ले लेते हैं। मैच क्या बता रहा है, मैच बता रहा है कि अभी, मतलब मैच से हमको क्या पता चलेगा, मैच से पता चलेगा कि अभी तक कितना स्ट्रिंग मैच कर चुका है हम लोग का। जैसा हम लोग डिस्कस किए थे आई लाइक सैमसंग वाले में, मतलब हम लोग को रिट्रेस करना है, राइट। अगर नहीं मिलता है कहीं पे भी तो हम लोग एक पीछे जाएंगे, वो पूरा का पूरा लास्ट मैचिंग वर्ड पीछे जाएंगे, और वो कहाँ से पता चलेगा, वो इस मैच से पता चलेगा, क्योंकि ये मैच में वो सारा स्ट्रिंग है, जहाँ वो सारा इंडेक्स है जहाँ पे कोई स्ट्रिंग मैच किया था, ठीक है ना। तो वो पूरा वहाँ पे वापस जाना है, समझ रहे हो। मतलब आई लाइक सैमसंग में मान लो आई और लाइक और सैम मिला था, तो सैम का जो एम है, एम के इंडेक्स पे हम एम के इंडेक्स से शुरू किए थे, ठीक है, तो एम का इंडेक्स इसमें होगा, करेक्ट। तो हम वहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, उसके बाद वो नहीं मिला तो उसके बाद फिर क्या, ई का इंडेक्स जो लाइक का एंडिंग था वहाँ तक जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली ये हुआ। अब हम लोग इस पे लूप करने वाले हैं, m-1 j ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 j माइनस। बेसिकली सारे मैचिंग पॉइंट से हम लोग लूप करेंगे उल्टा, क्योंकि हम लोग पीछे से ऑब्वियसली रिट्रेस कर रहे हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मान लो है, हम एंडिंग इंडेक्स पे किसी का, मान लो लाइक के ई पे हैं, ठीक है, लाइक के ई पे हैं, तो हम लोग एक स्ट्रिंग, अब हमको जो चेक करना है वो स्ट्रिंग बनाएंगे, a डॉट सबस्ट्र मैच j +1 क्यों, क्योंकि हमको
लाइक के ई पे हैं हम लोग ना, तो ई से तो चेक नहीं करना है, ई तो लाइक का पार्ट है, लेकिन इसके आगे से चेक करना है, ठीक है, मतलब एस से चेक करना है, एस पे सैम स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ से शुरू करना है, और कितना करना है, तो मतलब आई तक करना है, क्योंकि अभी हम लोग ith कैरेक्टर पे हैं और यहाँ से हमको फिर लास्ट वाला पूरा चेक करना है, राइट। तो आई और मैच j+1 के बीच में कितना लेटर्स है, यहाँ पे लेंथ डालते हैं ना, तो मैच j आई माइनस मैच j+1 आई माइनस ये, और फिर एक और +1 होगा ना, होगा क्या, हाँ एक और +1 होगा, मतलब x और y के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, y माइनस एक्स प्लस वन, राइट, इंक्लूडिंग x एंड y डेफिनेटली, ठीक है। तो ये होगा, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ आई माइनस मैच j। ये हम लोग का स्ट्रिंग बन गया जो हमको चेक करना है, ठीक है। अब मान लो ये स्ट्रिंग अगर एग्जिस्ट करता है इस डिक्शनरी में, तो हमको क्या करना है, हमको एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो हमको चेक करना नहीं है। अगर ये वाला चीज़ एग्जिस्ट कर गया, करंट स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर गया, तो मतलब कि हमको और पीछे जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई मैच कर गया तो हमको एग्जिस्ट को करना है ट्रू, और इसको कर देना है ब्रेक, ओके। अब यहाँ पे अगर एग्जिस्ट ट्रू है, मतलब कि आई तक का स्ट्रिंग में हमको मैच मिल चुका है। आई लाइक सैमसंग अगर पूरा एक स्ट्रिंग था, तो मान लो हम सैम ही चेक कर रहे थे यार, मतलब तो सैम तक चेक कर रहे थे, तो सैम का एम तक हमको एक ऐसा पैटर्न मिल गया है जो कि बता रहा है कि यहाँ तक पॉसिबल है उस डिक्शनरी को यूज़ करके बनाना, तो DPI इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग फिर मैच में डाल देंगे अपना ये वाला करंट इंडेक्स, ठीक है। अब हाँ रुको एक सेकेंड, एक और चीज़ है अभी, रिटर्न DP n-1 या ये हमको बता देगा कि चलो फाइनली एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, ओके। अब एक और चीज़ है, जब हम लोग इनिशियल घुस रहे हैं तो हम लोग मैच का साइज़ ढूंढ रहे हैं जो कि 0 है, तो ये 0 -1 से शुरू करेगा, -1 से यार ये तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग मैच डॉट पुशबैक पहले ही एक डिफ़ॉल्ट एंट्री इसमें डाल देते हैं -1, जो कि मेरा ये बोल रहा है कि यार चलो -1 के इंडेक्स तक एक स्ट्रिंग में मैच हमको मिल चुका है, जो कि मतलब रिडंडेंट चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली ना स्ट्रिंग के स्टार्ट होने से पहले हमको एक मैच मिल चुका है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर कोड पर्सपेक्टिव से हम ये डाल दिए -1 कि -1 तक मेरा स्ट्रिंग मान लो मैच्ड है, इसके आगे भाई चेक करना शुरू करो, ठीक है। तो ये हुआ बात, तो ये अब ये काम कैसे कर रहा है, तो मतलब आई पे घुसा, आई पे देखा कि ओके एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 1 है, 1 - 1 0 मतलब इसमें घुसेगा, ये स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक का लेगा, कोड अच्छे से देख लो यार, मतलब पॉज करके भी पढ़ना है तो पढ़ लो। तो ये घुसा, यहाँ पे जे का वैल्यू है 0, मैच 0 में -1, तो -1 + 1 0, और आई तक का सब स्ट्रिंग निकाल रहा है, आई का वैल्यू क्या है 0, तो मतलब ये एक कैरेक्टर है बस, आई लाइक सैमसंग है मान लो, जैसे कि ये आई लाइक सैमसंग था, लिख देते हैं विजुलाइज करने में आसानी होगा, आई लाइक सैमसंग था, तो हम लोग आई पे आए, आई ढूंढे, इसमें एग्जिस्ट कर गया ट्रू, ब्रेक किए, तो DP ऑफ 0, मेरा DP जो बनते जा रहा है हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। आई लाइक सैमसंग में ढूंढ रहे हैं हम, वो वाला केस लेते हैं यार जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, आई लाइक सैम और सैमसंग, ठीक है। और यहाँ पे बनाते हैं अपना DPR है जो कि है फॉल्स। लाइक सैमसंग में कितना है यार, 1 4 5 5 7 12 है, तो मतलब फॉल्स नहीं 0 0 करके डिनोट करता है, 0 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 कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12,
ओके 12, ठीक है। तो आई पे जब आए, आई हमको मिल गया तो हम इसको ट्रू कर दिए, इसको 1 कर दिए और मैच भी बना दें। मैच हो गया मेरा, मैच में -1 था, अभी हम डाल दिए 1, नहीं सॉरी 0, ठीक है। हम लोग वापस आए सेकेंड लूप में घुसे। सेकेंड लूप में मैच का साइज़ क्या है? मैच का साइज़ है 2, बूल एग्जिस्ट फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे m-1 से, यानी कि 1 ग्रेटर दैन 0 घुस गया। अब मैच ऑफ 1 क्या है? मैच ऑफ 1 है 0, ठीक है। तो 0 + 1 1 और i क्या है 1, तो 1 - 1 0, सॉरी 1 - 0 आया, मैच j 0 था राइट। तो 1 - 0 1, मतलब 1 से 1 लेंथ का सबस्ट्रिंग जो है वो निकलेगा, जो कि है l है। l ढूंढेंगे, नहीं मिला, फिर ये वापस इसमें आया। अब ये सेकेंड टाइम में क्या ढूंढना चाहा? m का j का वैल्यू अब क्या बन चुका है? 0, क्योंकि m हो चुका है मेरा, m कहाँ, m था 1, एक सेकेंड, m था 2 राइट। 2 - 1 से शुरू किए थे, 1 पे हम लोग देख चुके थे, l नहीं हुआ, तो अब ये क्या बन चुका है? j 0, 0 बन चुका है। तो मैच ऑफ 0 क्या है? -1 -1 + 1 0, और i माइनस मैच j मतलब कि 2 i मतलब कि 1 - -1 -1 जो कि हो गया 2, मतलब कि 0 से 2 लेंथ का, मतलब आई एल ढूंढेगा। जब एल नहीं मिला इसको तो ये आई एल ढूंढना चाह रहा है, ठीक है। जो कि जब एल नहीं मिला तो ये आई एल ढूंढना चाह रहा है, राइट 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 राइट। आई एल ढूंढना चाह रहा है, आई एल भी इसको नहीं मिला तो ये ब्रेक हो गया, मतलब ये लूप एक्सपायर कर गया, राइट। अब एग्जिस्ट फॉल्स है तो ये कुछ नहीं करेगा, ये वापस अपना अगले लेंथ पे जाएगा। तो अगले लेंथ पे गया तो यहाँ पे इसको क्या मिला? आई लाइक का आई मिला, तीसरा कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ये शुरू करेगा, मतलब पहली बार वो लास्ट वाले मैच से चेक करेगा, उसके बाद फिर पूरा चेक करेगा, क्योंकि मैच वेक्टर का पहला एलिमेंट क्या है? -1 मतलब कि उसको पूरा स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से चेक करना पड़ेगा। तो आई पे आए तो पहले ये चेक किया एल आई नहीं मिला, फिर चेक किया आई एल आई भी नहीं मिला, फिर सिमिलरली एक्सपायर करके वो अगले में घुस गया। अब हम लोग के पे आए, के पे एल आई के चेक किया, एल आई के नहीं मिला, फिर आई एल आई के चेक किया, जो कि फिर नहीं मिला, ठीक है। अब हम लोग ई पे आते हैं, ई पे आए तो लाइक मिल गया। अब जहाँ पे लाइक मिल गया इसको, तो फिर ये एग्जिस्ट को ट्रू करके ब्रेक कर दिया, मैच में एक और पुश कर दिया, एक और क्या पुश किया? एल आई के ई, मतलब इसका क्या इंडेक्स है? 4 पुश कर दिया, ओके। और यहाँ पे जाके एल आई के ई को ट्रू कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अब एस पे आए, एस चेक किया, एस नहीं मिला, फिर लाइक एस चेक किया, लाइक एस नहीं मिला, फिर आई लाइक एस चेक किया, वो भी नहीं मिला, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग ए पे आएंगे, ए पे भी कुछ नहीं मिलेगा, एम पे आएंगे तो सैम मिल जाएगा। तो जब सैम मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? 4 5 6 7 को ट्रू कर देगा, यहाँ पे एक और घुसा देगा 7, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या था हम लोग? आई लाइक सैमसंग था, तो सैम तक हम लोग चेक कर चुके हैं। अब एस पे आओ, हम लोग एस चेक किया, एस नहीं मिला, एस चेक किया, एस नहीं मिला, सैम एस चेक किया, सैम एस नहीं मिला, लाइक सैम एस चेक किया, वो नहीं मिला, आई लाइक सैम एस चेक किया, वो नहीं मिला। सिमिलरली यू पे भी कुछ नहीं मिलेगा, एन पे कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जी पे अगर आएँ तो जी पे संग चेक करेगा, नहीं मिलेगा, सैमसंग चेक करेगा, सैमसंग मिल जाएगा फाइनली। तो सैमसंग जब मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे को 11 कर दिया, यहाँ 11 कर दिया, और यहाँ पे इसको जाके ट्रू अपडेट कर दिया, ओके। तो सिमिलरली उसके बाद फिर ये पूरा लूप एक्सपायर कर जाएगा, और डी पी n-1 में जो वैल्यू है, जो कि ट्रू है, ये रिटर्न हो जाएगा विथ इट, ओके, ठीक है। तो हम लोग कोड थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, मतलब सही लग रहा है, देखते हैं। ओके, सैम्पल तो पास किया, सबमिट, करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। मतलब अगर कुछ दिक्कत हुआ हो समझने में तो प्लीज़ बताना।
थैंक यू।